सेशन है वो हम लोग ने किस पॉइंट्स के ऊपर रखा है, फिर भी एक बार आपके लिए बता दूं। फर्स्ट अपना जो पॉइंट रहेगा दैट इज डैशबोर्ड। टैली में डैशबोर्ड का जो फीचर आया है वो हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है रिपोर्ट व्यू या सेव व्यू, तो इसको हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं। थर्ड है जनरेट क्यूआर कोड और पेमेंट लिंक इन वाउचर्स एंड रिपोर्ट, यानी आप जो इनवॉइस बनाते हो उसमें आपको क्यूआर कोड देना है या पेमेंट लिंक देना है या दोनों भी देने हैं, तो वो कैसे हम लोग एक्टिवेट करेंगे, कैसे उसको यूज कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट आउटस्टैंडिंग डिटेल्स इन इनवॉइसेस। इनवॉइस में आपके आउटस्टैंडिंग डिटेल्स जो है वो, यानी आपके अभी जो बिल बनाया है और उसके पहले के जो आउटस्टैंडिंग है वो इनवॉइस में कैसे दिखा सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे। और रनिंग बैलेंस इन लेजर, तो लेजर में हम लोग को रनिंग बैलेंस देखना है। एक तो ये होता है कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस आता है और एक होता है हमारा रनिंग बैलेंस, तो वो रनिंग बैलेंस हम लोग टैली में किस तरह से देख सकते हैं वो आज हम लोग देखेंगे। तो आई होप कि आप लोग को मेरी आवाज भी आ रही है, मेरी स्क्रीन भी विजिबल है एंड वी कैन स्टार्ट विद द सेशन। बट उसके पहले आप लोग की जानकारी के लिए एक जो अपडेट आया है शायद आप लोग को पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि टैली का रिलीज 7.0 बीटा वर्जन आ चुका है। तो इसमें आपको जो मेजर अपडेट मिलने वाला है दैट इज फ्रॉम बैकअप पॉइंट ऑफ व्यू, आपको उसमें ऑटो बैकअप का फीचर मिल रहा है। तो ये एक अपडेट है। दूसरा कनेक्टेड बैंकिंग में अगर आपने 6.0 यूज कर रहे हैं या उसके बाद वाला कोई वही वर्जन यूज कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि 6.0 में टैली ने कनेक्टेड बैंकिंग का एक ऑप्शन लाया था जिसमें आपका कोटक और एक्सिस बैंक था। अभी एसबीआई बैंक भी उसमें ऐड हो चुका है, तो आपके किसी के अगर एसबीआई बैंक में अकाउंट है तो आप एसबीआई बैंक यूज कर सकते हो कनेक्टेड बैंकिंग के लिए, और उसमें से आप ई पेमेंट भी कर सकते हैं। दूसरा एक अपडेट आया है दैट इज कॉल्ड स्मार्ट फाइंड करके एक ऑप्शन आया है। अभी तक हम लोग फिल्टर का ऑप्शन यूज कर रहे थे बट नाउ देयर विल बी अ स्मार्ट फाइंड। तो ये कुछ मैंने आपको एक ब्रीफ दिया है जो रिलीज 7.0 में अपडेट आने वाले हैं। अभी जो बीटा वर्जन है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। इससे रिलेटेड आपको अगर अपडेट चाहिए, आपको आपके यहाँ पे सिस्टम में रिलीज 7.0 अपडेट करवाना है, तो आप हमारे सपोर्ट टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा सपोर्ट टीम का जो नंबर है दैट इज 022 626 33 999। Alternatively, you can send a mail on support@firstbase.co.in. I'll repeat again. Our contact details are 022 626 33 999, or alternatively, you can contact on support@firstbase.co.in. सो आपके यहाँ पे अगर रिलीज 7.0 बीटा वर्जन इंस्टॉल करवाना है, आपको देखना है कि क्या क्या नए फीचर्स है, हाउ इट वर्क्स। जो ऑटो बैकअप का फीचर मैंने बताया बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम लोग बैकअप लेना भूल जाते हैं। अब डेटा हमारा काफी इंपॉर्टेंट होता है, सो अगर हम लोग बैकअप लेना भूल गए तो फिर हम लोग के पास बैकअप नहीं है तो डेटा कहाँ से आएगा। सो विदाउट वरी कि आपका डेटा कैसे आएगा, Tally will take care of it. Tally will take a data backup for you. तो ये एक काफी यूजफुल फीचर आया हुआ है। प्लस मैंने जैसे बताया कनेक्टेड बैंकिंग का अपडेट आया है, जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपडेट्स आए हुए हैं, स्मार्ट फाइंड का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आ गया है। सो इन सारी चीजों से रिलेटेड आपको अगर आपके यहाँ पे टैली इंस्टॉल करवाना है, आप अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स, आपका ईमेल आईडी शेयर कर देंगे, तो हमारे एग्जीक्यूटिव आपको कॉल बैक भी करेंगे और आपको वो टैली प्राइम 7.0 बीटा इंस्टॉल भी करके दे देंगे। प्रोवाइडेड के आप अगर लाइव डेटा पे जाना चाहते हो तो लाइव डेटा पे कर सकते हैं, आप अगर बैकअप डेटा पे जाना चाहते हो तो बैकअप डेटा पे भी कर सकते हैं फॉर द डेमो पर्पस। तो ये आप लोग को अपडेट मैंने दे दिया है कि टैली में रिलीज 7.0 बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। प्रेजेंटली इट इज बीटा वर्जन एंड वेरी सुन यू विल बी एबल टू सी द लाइव रिलीज ऑफ 7.0। ठीक है, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन। तो आज का हमारा जो पहला सेशन है दैट इज डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड में बेसिकली क्या है, आप जैसे ही आप टैली ऑन करते हो आपके गेटवे ऑफ टैली पे एक स्क्रीन है, गेटवे ऑफ टैली, जिसमें आपको एक डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखाई देता है। अब ये जो डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड है, यहाँ पे आप देखोगे तो क्विट के नीचे आपको डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। तो ये जो डैशबोर्ड है इसमें बेसिकली आपका ये डिफॉल्ट, इसको टाइल बोलते हैं, ये टाइल यहाँ पे दी हुई है। इसमें एक सेल्स ट्रेंड वाली टाइल है, एक परचेस ट्रेंड है जिसमें आपको बार ग्राफ, आपको ये ग्राफ के थ्रू दिखाया गया है। उसके बाद कैश इनफ्लो आउटफ्लो का यहाँ पे एक है,
ट्रेडिंग डिटेल्स है, एसेट्स लायबिलिटीज है, रिसीवेबल पेबल है, कैश बैंक अकाउंट का टाइल है, टॉप ग्रुप लेजर्स यानी आपके जो भी ग्रुप्स है या जो भी आपके लेजर्स है उसमें टॉप परफॉर्मिंग कौन सा है उसका भी यहाँ पे दिखाई दिया है। अकाउंटिंग रेशियोज दिए हैं और इन्वेंटरी डिटेल्स का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। पर स्टिल अगर आपको चाहिए कि आपको कुछ यहाँ पे चेंजेस करने हैं या आपको कुछ यहाँ पे इस तरह से है कि कुछ स्टाइल ऐड करनी है, जैसे यहाँ पे सेल्स का ट्रेंड है। अब ये डैशबोर्ड बेसिकली किसके लिए यूज होता है? एनीवन हैविंग एनी आइडिया अबाउट डैशबोर्ड? अगर आप अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बताएंगे तो आई कैन हेल्प यू आउट कि डैशबोर्ड एग्जैक्टली क्या है, हम लोग को सबको समझने में इजी रहेगा। तो अगर कोई बता सकता है डैशबोर्ड क्या है, आप में से अगर कोई अनम्यूट करके बता सकता है। से थोड़ा सा इंटरप्रेटिव रखेंगे तो बहुत मजा आएगा अपने को ताकि समझने में आएगा कि डैशबोर्ड में एक्चुअली होता क्या है और किसके लिए यूजफुल होता है। एनीवन? अपना माइक जो है अनम्यूट कर दीजिए और मुझे बताइए। हेलो? कोई बता सकता है डैशबोर्ड क्या है? तो प्लीज अनम्यूट करके आप मुझे बता सकते हैं कि डैशबोर्ड क्या है। ठीक है, सो लेट मी टेल यू व्हाट इज डैशबोर्ड। डैशबोर्ड इज बेसिकली अ स्क्रीन विच गिव्स यू द ब्रीफ आइडिया अबाउट योर बिजनेस। आपके बिजनेस का जो भी एक होता है उसका एक ब्रीफ आइडिया यहाँ पे मुझे एक ही स्क्रीन में मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे सेल्स का भी पता चल रहा है कि अप्रैल से लेके मेरा अभी जैसे ये मेरे पास जूना डेटा है तो यहाँ पे मुझे मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे मेरा ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे अप्रैल में मेरा सेल्स बहुत ज्यादा हुआ था, मई में मेरा सेल्स थोड़ा ग्राफ डाउन हो गया है, जून में थोड़ा और डाउन हो गया है, जुलाई में थोड़ा और डाउन हो गया है, अगस्त में क्योंकि हो सकता है कि शुरुआत का पीरियड होगा तो इसके लिए यहाँ पे मुझे अगस्त का थोड़ा सा नीचे की तरफ ग्राफ दिख रहा है, बट इट इज अ डाउनवर्ड ग्राफ। सेम वे अगर आप परचेस में भी देखो तो परचेस में मेरा अप्रैल में थोड़ा डाउन था, फिर मई में मेरा परचेस एकदम सडनली अप हो गया था, फिर जून में देखो तो वापस डाउन हो गया है, जुलाई में वापस हो गया है, और अगस्त में नहीं के बराबर परचेस हुआ। तो यहीं पे मुझे एक ही स्क्रीन से मालूम पड़ जाता है। बट स्टिल इफ आई वांट आई कैन क्लिक, मुझे अगर जैसे देखना है कि मई में मेरा सेल्स कितना हुआ है तो यहाँ पे मुझे नंबर वाइज तो मिल जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में मुझे यहाँ पे इन लैक्स अमाउंट दिया है और यहाँ पे मुझे नेट ट्रांजेक्शन दिए है। बट इफ आई क्लिक ऑन दिस तो ये मुझे बैंक में मेरा जितना भी सेल्स हुआ है उसका सारा का फिगर मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। तो यही सब मुझे एक्सेस मिल जाता है। और फिर आपको मालूम है टैली में ड्रिल डाउन फंक्शनलिटी तो है ही है। तो यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ इट टेक्स मी टू द रिपोर्ट लेवल एंड देन आई कैन गो टू द एंट्री लेवल ऑल्सो। तो इस तरह से मुझे एक ही स्क्रीन से सब कुछ मिल जाता है। सपोज कि मुझे यहाँ पे सेल्स 25-26 है, अभी मेरे पास जो डेटा है दैट इज फॉर 25-26, बट कंपैरिजन के लिए मुझे 24-25 का भी डेटा देखना है। तो मुझे खाली क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मेरी जो कंपनी है 24-25 की, आई ओपन फॉर यू इफ पॉसिबल। नहीं, यहाँ पे मेरे पास एक यही डेटा है विच इज ऑफ 25-26। सो सॉरी बट एटलीस्ट व्हाट यू कैन डू इज, आपको कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक्सपांड टाइल है, एड टाइल है, कॉन्फ़िगर टाइल है और रिमूव टाइल है। तो आपको इसमें से अगर कोई टाइल अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये काम की नहीं है, आपको हटाना है तो आप उसको हटा भी सकते हैं। आपको कोई टाइल ऐड करनी है तो आप यहाँ से टाइल को ऐड भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ऑल्ट ए करना है या ऐड टाइल पे क्लिक करेंगे। मुझे सेल्स का ही डेटा देखना है तो मैंने यहाँ पे सेल्स ट्रेंड सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे एक और टाइल ऐड हो गई है, अब उसको मुझे कॉन्फ़िगर करना है।
कॉन्फ़िगर इन द सेंस क्या करना है, मुझे यहाँ पे सेल्स ट्रेंड देखना है, मुझे मंथली रिपोर्ट देखना है, पीरियोडिसिटी में सिलेक्ट कर सकता हूँ मुझे कैसे देखना है, मुझे ग्राफ चाहिए, खाली डेटा चाहिए या डेटा एंड ग्राफ दोनों चाहिए तो वो भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे लाइन का ये बार चाहिए, लाइन ग्राफ चाहिए या बार ग्राफ चाहिए तो दैट ऑल्सो आई कैन सिलेक्ट। अमाउंट आपको कैसे देखनी है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, एंड पोजीशन ऑफ द टाइल तो आपको अभी जैसे मुझे एक नंबर पे चाहिए तो मैं यहाँ पे एक नंबर कर दूंगा। तो ये देखिए ये एक नंबर पे टाइल आ गई है। अब ये हो गया बार ग्राफ हो गया, ये मेरा लाइन ग्राफ है तो मुझे इसको भी बार ग्राफ करना है। सो व्हाट आई डू, आई कम टू कॉन्फ़िगर टाइल, मुझे डेटा एंड ग्राफ चाहिए, मुझे बार ग्राफ चाहिए और सेकंड पोजीशन पे ही चाहिए। तो अब यहाँ से मेरे लिए इतना इजी हो जाता है कि मुझे यहाँ पे अमाउंट भी ज्यादा मिल गए। अब यहाँ पे मुझे पीरियड चेंज करना था, अगेन चेंज द पीरियड अप्रैल 24 टू मार्च 25। सो इस तरह से मैंने पीरियड डाल दिया। अब यहाँ पे क्योंकि मेरे पास कोई भी डेटा नहीं है अप्रैल 24 से मार्च 25 का, इसलिए यहाँ पे ये ब्लैंक दिख रहा है। बट अगर आप देखो तो मुझे दोनों के कंपैरिजन यहाँ पे सामने सामने मिल जाते हैं। आपको कैश बैलेंस देखना है तो आप यहाँ पे कैश बैलेंस देख सकते हो। आपको बैंक बैलेंस देखना है, यू कैन सी द बैंक बैलेंस ऑल्सो। देन यू कैन फर्दर ड्रिल डाउन एंड देन यू कैन गो टू बैंक इनको ऑल्सो। तो ये सारे फीचर्स तो यहाँ पे ऑलरेडी एज इट इज है। बट ये डैशबोर्ड से क्या होता है कि अगर किसी, जैसा कि जनरली मैनेजमेंट को ये देखना होता है पर बिजनेस का प्रपोज कैसा चल रहा है, तो उनको टैली नहीं भी आता है ठीक है, बट आप उनको ये डैशबोर्ड का ऑप्शन बता सकते हो जिससे उनका काम इजी हो सकता है। सो ये सारे फिगर्स जो आपसे वो डिमांड करते हैं कि भाई मुझे परचेस का फिगर दो, मुझे सेल्स का फिगर दो, मुझे पिछले साल का क्या था, ये साल का क्या था, मेरा बैंक का क्या स्टेटस है, आपको ये सब उनको मैन्युअली देने की जरूरत नहीं है। आप उनको खाली डैशबोर्ड का ऑप्शन बता दो, वो खुद अपने आप यहाँ से देख सकते हैं। नाउ सपोज कि मुझे यहाँ पे देखना है टॉप ग्रुप लेजर्स। यहाँ पे मुझे ये देखना है कि मेरे जो डेटास है वो डेटास कौन कौन ऐसे डेटास है 5 या 10 जो मेरे से अच्छा बिजनेस करते हैं। सो इन दैट केस अगेन आई गो टू कॉन्फ़िगर टाइल, टॉप ग्रुप लेजर्स में यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, बट यहाँ पे मुझे लेना है सन्ड्री डेटास। तो आई सिलेक्ट सन्ड्री डेटास, हाईएस्ट टू लोएस्ट लेना है या लोएस्ट टू हाईएस्ट लेना है वो आपके ऊपर है। अब यहाँ पे आपको चार ऑप्शन है, नेट ट्रांजेक्शन यानी डेबिट क्रेडिट, डेबिट है तो प्लस करेंगे, क्रेडिट है तो माइनस करके जो नेट ट्रांजेक्शन आएगा उसके हिसाब से लेना है, डेबिट ट्रांजेक्शन के हिसाब से लेना है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन के हिसाब से लेना है या क्लोजिंग बैलेंस के हिसाब से। जनरली मुझे अगर डेटा से तो डेबिट ट्रांजेक्शन के हिसाब से, क्योंकि वो मेरे से कितना बिजनेस करता है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आई टेक द डेबिट ट्रांजेक्शन। शो ग्रुप्स और लेजर्स विद जीरो बैलेंस अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो, अदरवाइज आप नो रखिए। नंबर ऑफ ग्रुप्स और लेजर्स टू डिस्प्ले, मुझे 5 नहीं मुझे 10 चाहिए तो मैं यहाँ पे 10 कर दूंगा। आपको डेटा चाहिए, डेटा ग्राफ चाहिए तो आप दोनों भी ले सकते हो। बार ग्राफ चाहिए उसका पोजीशन इंडेक्स, तो यहाँ पे आपको देखिए पूरा ग्राफ मिल जाएगा कि मैंने ये जो टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है उनसे 26 लाख का बिजनेस किया है। आकर इंटरनेट तो मेरा 6 लाख का बिजनेस हुआ है। अगेन अल्फा टर्मिनल का भी 6 लाख का है, बट क्योंकि आकर इंटरनेट का 637 का बिजनेस है और अल्फा टर्मिनल का 6,04,000 का बिजनेस है। तो इस तरह से मेरे जो भी टॉप बायर्स है उसका मुझे यहीं पे डेटा मिल जाता है। सेम वे यू कैन कॉन्फ़िगर फॉर प्रोडक्ट्स ऑल्सो। अगर आप इन्वेंट्री वगैरह मेंटेन करनी यहाँ पे ये कर रहे हो तो यू कैन सिलेक्ट स्टॉक। स्टॉक एंड के आपने अगर लेजर बनाए हैं तो आप उसमें देख सकते हो। अदरवाइज इन्वेंटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मिलेगा, बट आपको अगर आपने इन्वेंटरी नहीं मेंटेन की है और अकाउंट्स मेंटेन किए तो अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपका टॉप ग्रुप लेजर्स का पोजीशन यहाँ पे बता देगा। यहाँ पे आपका कैश बैंक का जैसे बताया, यहाँ पे आपका रिसीवेबल्स का मैंने बताया, यू कैन क्लिक ऑन द रिसीवेबल्स, आपका रिसीवेबल्स यहाँ पे आ जाता है। देन यू कैन हैव अ ओवरड्यू रिसीवेबल्स, तो यहाँ पे ओवरड्यू अगर हो गया है तो उसका रिसीवेबल्स का डिटेल्स आएगा, तो यहाँ पे ये भी आपको मिल जाता है। सो दिस इज अ डैशबोर्ड। अगर आपको चाहिए कि आपको किसी पर्टिकुलर यूजर को ये डैशबोर्ड का ऑप्शन नहीं दिखाना है तो आप उसको
सिक्योरिटी कंट्रोल पे जाके आप उनको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो ताकि वो डैशबोर्ड ना देख पाए। आपको क्या करना है, यहाँ पे यूजर्स रोल में जाना है और यहाँ पे जैसे अकाउंट्स है तो यहाँ पे मुझे ये देखिए यहाँ पे ये डैशबोर्ड है। तो जिसको भी मैं डैशबोर्ड का ऑप्शन ब्लॉक कर रहा हूँ ये अकाउंट्स के ग्रुप में है, वो जितने भी यूजर्स होंगे अकाउंट्स के ग्रुप में उनको डैशबोर्ड का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। यानी मैंने क्या किया, यहाँ पे उसको डिसेबल कर दिया। यहाँ पे अगर आप देखो तो डिसअलाउ कर दिया है। इट मीन्स के दोज यूजर्स फॉलोइंग अंडर दिस अकाउंट सिक्योरिटी लेवल विल नॉट हैव एन एक्सेस टू डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड का उनको एक्सेस नहीं मिलेगा। बट आपको जिसको एक्सेस देना है आप उनको एक्सेस दे सकते हो। तो आई होप कि ये डैशबोर्ड के बारे में आपको समझ में आया होगा। किसी का कुछ क्वेरी वगैरह, अगर कुछ क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सो कैन वी गो अहेड विद द सेकंड पॉइंट? प्लीज अपना म्यूट माइक जो है उसको अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, सो नाउ वी विल सी द रिपोर्ट व्यू और सेव व्यू। सो रिपोर्ट व्यू और सेव व्यू क्या है? आप कोई भी रिपोर्ट अगर आप बनाते हो टैली में से, अगर कोई भी रिपोर्ट डेटा जनरेट करते हो, रिपोर्ट निकालते हो, तो उस केस में क्या होता है? आपको कोई भी रिपोर्ट अगर बनाना है, ये पूछना है कि टैली प्राइम में डिलीवरी चलन हम बनाते हैं उसका शॉर्टकट की क्या है, और अगर हमें सेल्स इनवॉइस में चलन नंबर डालना हो तो वो कैसे सेल्स इनवॉइस बनाते हो शो होगा, मतलब हमें डिलीवरी चलन। एक देव सर है, उन्होंने क्वेरी की है कि टैली में मुझे डिलीवरी चलन भी बनाना है और उसका शॉर्टकट क्या है। तो आपको सिंपल सा मैं बता देता हूँ डिलीवरी चलन का शॉर्टकट। व्हेन यू गो टू वाउचर्स, आप जैसे यहाँ पे सेल्स देखते हो, ये एरो पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए डिलीवरी नोट का ऑप्शन है, ऑल्ट F8 करोगे आपको डिलीवरी नोट दिखाई देगी। आप जैसे सेल्स के लिए F8 करते हो आपको ऑल्ट F8 करना है। अब जैसे ये यहाँ पे मेरा सेल्स है, यहाँ पे मैं ऑल्ट F8 करूंगा तो ये मेरा डिलीवरी चरण का ऑप्शन आ गया है। तो आपको ये यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, ऑल्ट F8 करेंगे तो आपको डिलीवरी चलन मिल जाएगा। फिर उन्होंने आगे क्वेश्चन किया है, अगर हमें सेल्स इनवॉइस में डिलीवरी चलन नंबर को कैसे सेल्स इनवॉइस बनाते वक्त शो होगा, मतलब हमें डिलीवरी चलन नंबर मैन्युअली ऐड ना करना पड़े, उसका क्या ऑप्शन है? सी, जब भी आप इनवॉइस बनाओगे आपको यहाँ पे एक डिलीवरी चलन नंबर पूछेगा। आपने जो भी कस्टमर का आपने बिल बनाना है, एक एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे F8 सेल्स करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे डिलीवरी नंबर नोट रिफ्लेक्ट होगा। तो जो भी कस्टमर का जो भी डिलीवरी नोट पेंडिंग होगा उसका यहाँ पे आपको लिस्ट दिखाई देगा। ये कस्टमर वाइज है, ऐसा नहीं कि आपके सारे कस्टमर के यहाँ पे डिलीवरी चलन शो होंगे। जो कस्टमर आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया उसका जो भी डिलीवरी चलन पेंडिंग होगा, जिसका बिल बनाने का बाकी होगा, वो यहाँ पे आपको शो होंगे। वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप जब यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको ये ट्रैकिंग नंबर आता है। ये ट्रैकिंग नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आपका इन्वेंटरी ट्रैक होता है। यानी आपने डिलीवरी चलन तो बना दिया, लेकिन उसके सामने आपने बिल बनाया या नहीं बनाया तो उसका भी एक आपको रिपोर्ट मिल जाता है। सेम में आपने बिल बनाया, उसमें ट्रैकिंग नंबर तो डाल दिया लेकिन आपने एक्चुअली डिलीवरी चलन बनाया नहीं है। सो टैली विल गिव यू अ रिपोर्ट सेइंग दैट के बिल्स मेड बट गुड्स नॉट डिलीवर्ड। तो इस तरह से आपको रिपोर्ट मिल जाता है। दिस इज कॉल्ड एज अ सेल्स प्रोसेस। जैसे सेल्स प्रोसेस वैसे परचेस प्रोसेस भी होता है। सेल्स प्रोसेस में बेसिकली क्या प्रोसेस होता है कि पहले सेल्स ऑर्डर बनाते हैं, सेल्स ऑर्डर को हम लोग कनेक्ट करते हैं डिलीवरी चरण से, और डिलीवरी चरण को हम लोग कनेक्ट करते हैं सेल्स इनवॉइस से। सेम वे परचेस में भी होता है, परचेस ऑर्डर कनेक्टेड विद द GRN या गुड्स रिसिप्ट जिसको बोलते हैं। तो GRN को फिर हम लोग कनेक्ट करते हैं परचेस इनवॉइस से। इससे क्या होता है, बेसिकली हमें रिपोर्ट मिल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ने मटेरियल रिसीव कर लिया लेकिन उसका ऑर्डर नहीं प्लेस किया तो उसका एक हमें रिपोर्ट मिल जाता है। कभी जैसे मैंने बताया कि भाई हम लोग ने परचेस बिल का एंट्री तो ले लिया या सेल बिल हम लोग ने बना दिया, लेकिन हम लोग ने एक्चुअल मटेरियल मूव नहीं किया, यानी डिलीवरी चलन नहीं बनाए, या हमने किसी वजह से वो डिलीवरी चलन को यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया है।
So in that case also you will get a report. So this is called a sales and purchase process. Still अगर आपको कुछ query है तो you can contact at our office. अगर I already shared my contact details, तो आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हो या आप मेल भी ड्रॉप कर सकते हो. तो अगेन नाउ विल गो टू अवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज आई होप के डैशबोर्ड से रिलेटेड किसी को कुछ क्वेरी नहीं है. एनीवन हैविंग एनी क्वेरी रिलेटेड टू डैशबोर्ड? So can we go ahead with the second point? The second point is report view और save view. So basically मैं आपसे ये पूछ रहा था, अगर आप अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं कि आप टैली में जनरली रिपोर्ट देखना है तो कैसे देखते हो? अगर आप मुझे एक ब्रीफ थोड़ा सा बता देंगे तो. अनम्यूट करके आप मुझे बता सकते हैं? टैली में कोई रिपोर्ट नहीं देखता है? इज इट लाइक दैट? या मेरा सेशन बोरिंग लग रहा है? इज इट समथिंग लाइक दैट? क्या सेशन बोरिंग लग रहा है या आप रिपोर्ट नहीं देखते हो? रिपोर्ट नहीं देखते हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है. हेलो. ठीक है, चलो. सो व्हाट वी विल डू इज वी विल कंटिन्यू विद द सेशन. तो जनरली क्या होता है, हमें कोई भी रिपोर्ट देखना है, हम लोग डिस्प्ले में जाते हैं. डिस्प्ले में जाके से फॉर एग्जांपल मुझे अकाउंट बुक्स में गया, मुझे सेल्स रजिस्टर देखना है. अब ये सेल्स रजिस्टर जब मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मैंने इस तरह से तो देख लिया, लेकिन मुझे यहाँ पे कॉलमनर का भी ऑप्शन मिलता है. अब ये जब कॉलमनर में जाता हूँ तो मुझे जो भी ऑप्शन चाहिए मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ. से फॉर एग्जांपल मुझे सारे ऑप्शंस एनेबल करने हैं तो मैं यहाँ पे सारे ऑप्शंस एनेबल कर देता हूँ. तो अब ये मैंने यहाँ पे मेरा कॉलमनर रिपोर्ट आ गया है. अब मुझे जितना काम करना था या मुझे एक्सपोर्ट करना था मैंने कर लिया. मैं रिपोर्ट से बाहर आ गया, मैं वापस बाहर आ गया, गेटवे ऑफ पेमेंट पे आ गया, मैंने अपना काम चालू कर दिया वापस से. मेरे को जो रिपोर्ट देना था मैंने दे दिया. ना अगेन मैनेजमेंट इज सेड के सेम रिपोर्ट मुझे प्रीवियस मंथ के लिए भेज दो. तो मैं वापस क्या करूंगा, इस पे वो रिपोर्ट्स में आऊंगा, अकाउंट बुक्स में आऊंगा, एंड देन आई कम टू सेल्स रजिस्टर एंड आई सिलेक्ट द प्रीवियस मंथ. जैसे ये मंथ मैंने सिलेक्ट कर लिया. अब अगेन आई कम टू कॉलमनर, अगेन आई से यस, और फिर मैं यहाँ पे उसका कॉलमनर रिपोर्ट बनाता हूँ. सो टू अवॉइड सच सिचुएशन व्हाट टैली हैज डन इज कि आप ये जो कॉलमनर करते हो उसको यानी बार बार कॉन्फ़िगर करते हो, उसको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है सेव व्यू, या उसको बोलते हैं रिपोर्ट व्यू. तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेव व्यू करता हूँ. यहाँ पे मुझे जो भी टाइटल देना है मैं दे सकता हूँ, जैसे मैंने दे दिया कॉलमनर सेल्स रजिस्टर. तो इस तरह से मेरा कॉलमनर सेल्स रजिस्टर आ गया. सेट दिस एज अ डिफॉल्ट व्यू, यानी ये जो डिफॉल्ट व्यू अपना वर्टिकल रिपोर्ट आ रहा था उसकी जगह मुझे ये कॉलमनर रिपोर्ट डिफॉल्ट करना है, तो मैं यहाँ पे उसको यस कर सकता हूँ, या जो डिफॉल्ट है उसको एज इट इज रख के ये नया रिपोर्ट में जनरेट करता हूँ. उसके बाद यहाँ पे एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें क्या क्या है आपको बता देता हूँ. जैसे ये सेम जो रिपोर्ट मैं जनरेट कर रहा हूँ या सेव व्यू में सेव कर रहा हूँ, वो मुझे सिर्फ एक ही कंपनी के लिए चाहिए या मुझे मल्टीपल कंपनीज के लिए चाहिए या जितनी भी मेरी कंपनीज है उसके लिए चाहिए. तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको जैसे चॉइस है. आपको ऑल कंपनीज के लिए करना है तो एक वन क्लिक में आप ऑल कंपनीज के लिए कर सकते हो, या आप एक कंपनी के लिए भी कर सकते हो जो एग्जिस्टिंग आपकी ओपन कंपनी है. सो मैं अभी उसको दिस कंपनी करता हूँ. उसके बाद सेव विद द सिलेक्टेड पीरियड, आप अगर यहाँ पे यस करते हो तो ये जो है पीरियड डिफॉल्ट, यानी जो मई मंथ का मैंने रिपोर्ट ओपन किया है वो डिफॉल्ट सेव हो जाएगा. अगर आप नहीं चाहते कि वो मई का डिफॉल्ट रिपोर्ट हो तो आप अपने हिसाब से वहां पे डेट चेंज भी कर सकते हैं. सो मैं इसको यहाँ पे नो रखता हूँ. अब मैं वापस टैली से बाहर आ जाऊँ, गेटवे ऑफ टैली पे आ गया, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, अकाउंट बुक्स, सेल्स रजिस्टर में आता हूँ, वापस मैं ये ओपन करता हूँ तो एज इट इज मुझे दिखेगा, बट उसकी जगह मुझे कॉलमनर करना है. तो मैं क्या करूंगा, आप मुझे कॉलमनर करने की जरूरत नहीं है. मैं गो टू में जाऊंगा और यहाँ पे मुझे मिलेगा कॉलमनर सेल्स रजिस्टर. देखिए जो नाम मैंने वहां पे दिया था वो यहाँ पे आ गया है, एंड प्रेस एंटर. और यहाँ पे मेरा रिपोर्ट आ गया. देखिए 1 अप्रैल से लेकर 22, जो डिफॉल्ट पीरियड था वो उसको सिलेक्ट नहीं किया है मैंने. अप्रैल 24 5 से लेके यानी टिल तक का मेरा रिपोर्ट आ गया है. मुझे यहाँ पे कुछ भी कंडेंस यानी कुछ भी कॉलमनर करने की जरूरत नहीं है.
हाँ, अगर आप चाहो तो इसको यहाँ पे डिटेल में करना है तो आप डिटेल में भी कर सकते हो, बट अगेन यू कैन हैव अ सेव व्यू ऑल्सो। तो ये सेव व्यू करके आप काफी सारे रिपोर्ट्स ऐसे हैं जो एफ्टर में कॉन्फ़िगर करके रखते हैं, करते हैं बार बार। वो आपको बार बार करना नहीं पड़ेगा, आपको यहीं पे एक ही स्क्रीन में गो टू में ही सारे सेव व्यू में आप सेव कर सकते हो, और वो रिपोर्ट आपको यहाँ पे यूज हो सकते हैं। सॉरी। तो ये फीचर किसी ने यूज किया है टैली में? सेव व्यू का ऑप्शन कोई यूज कर रहा है? एनीवन हु इज यूजिंग द सेव व्यू ऑप्शन इन टैली? ठीक है। सो कैसा लगा ये सेव व्यू का ऑप्शन, ये तो मुझे बताइए प्लीज। आप अगर अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बताएंगे तो आई फील हैप्पी फॉर दैट। नहीं तो एटलीस्ट मैसेज में मुझे डालिए चैट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा ऑप्शन। Anisa raised the hand. ठीक है, सो नाउ विल गो फॉर आवर थर्ड पॉइंट, विच इज जनरेट क्यूआर कोड और पेमेंट लिंक इन वाउचर्स एंड रिपोर्ट्स। यानी हमें इनवॉइस में पेमेंट लिंक या क्यूआर कोड भेजना है। जनरली क्या होता है, किसी आप लोग ने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट आता है या मोबाइल बिल का पेमेंट आता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं जनरली, एक क्यूआर कोड होता है। वो क्यूआर कोड को जब हम लोग स्कैन करते हैं तो उसमें हमारी इनवॉइस से रिलेटेड सारी डिटेल्स आ जाती है, और फाइनली हमें ये पता चलता है कि हमें बिल में कितना पेमेंट करना होता है। तो वो पूरा हमें क्यूआर कोड मिल गया, हम वो क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो सेम वे यहाँ पे भी टैली ने कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया है। क्यूआर कोड आप इनवॉइस में प्रिंट करके दे सकते हो, या पेमेंट लिंक भी आप भेज सकते हो, और वही पेमेंट लिंक पे आपका कस्टमर जब क्लिक करेगा या क्यूआर कोड के ऊपर क्लिक करेगा तो उसको पेमेंट हो जाएगा, यानी वो आपको पेमेंट कर सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, फिर गो टू टैली, आपको कंपनी में जाना है, यू कम टू फीचर्स। फीचर्स में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट टू शेयर पेमेंट लिंक क्यूआर कोड। F11 फीचर्स में जाते ही आपको ये ऑप्शन मिलेगा एनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट टू शेयर पेमेंट लिंक और क्यूआर कोड, इसको आपको यस करना है। और जैसे ही आप यहाँ पे यस करोगे, टैली विल गिव यू एन पॉपअप विंडो, जहाँ पे आपको कुछ एक इन्फॉर्मेशन डालनी है, जैसे आपका किस नाम से पेमेंट आएगा। यानी अभी जैसे मेरा कंपनी का नाम है फर्स्ट बेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, तो फर्स्ट बेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड आएगा। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखते हैं, पेयू के थ्रू आप पेमेंट ले सकते हो, रेजर पे के थ्रू, और यूपीआई के थ्रू। अगर आपका यूपीआई है तो आप यहाँ पे यूपीआई डाल सकते हो, अगर आपका पेयू में आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप पेयू यूज कर सकते हो, यहाँ पर रेजर पे। तो अभी हमारा यहाँ पे यूपीआई है, मैंने यूपीआई आईडी डाला है, दिस इज माई यूपीआई आईडी, एंड देन मर्चेंट नेम यानी मेरा कंपनी का नाम यहाँ पे आएगा। और अगर आपको एक से ज्यादा प्रोफाइल क्रिएट करने हैं तो आप यहाँ पे यस करके भी दूसरा प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हो, बट क्योंकि अभी मेरे पास एक ही है तो मैं आपको एक का ही दिखाता हूँ। तो ये मैंने प्रोफाइल क्रिएट कर दिया। अब क्या होगा, जब भी मैं कोई इन्वॉइस बनाता हूँ, सॉरी, इसके बाद आपको क्या करना है, आपने क्यूआर कोड तो जनरेट कर दिया, आपको आना है ऑल्टर वाउचर, वाउचर टाइप, और यहाँ पे आपको सेल सिलेक्ट करना है जो भी आप यूज करना चाहते हो। से फॉर एग्जाम्पल मैं सर्विस सेल लेता हूँ, तो यहाँ पे ये ऑप्शन है जनरेट पेमेंट लिंक और क्यूआर कोड आफ्टर सेविंग वाउचर, तो मुझे यहाँ पे उसको यस करना है। जनरेट पेमेंट लिंक और क्यूआर कोड आफ्टर सेविंग वाउचर, मैंने F11 में तो यस कर दिया, बट यहाँ पे भी मुझे उसे यस करना है, तो मैं यहाँ पे यस करता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। अब वापस हम लोग टैली में आ जाते हैं। यहाँ पे मैं कोई भी एक इनवॉइस ओपन कर लेता हूँ। तो ये इनवॉइस है, जब इसको मैं
तो जैसे मैं इनवॉइस को सेव करूंगा, डू यू वांट टू जनरेट अ पेमेंट लिंक और क्यूआर कोड, यहाँ पे मुझे एक अलर्ट आ जाता है। तो इसे मैं यहाँ पे यस करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे यस करता हूँ, यहाँ पे मुझे आ जाता है कि मर्चेंट प्रोफाइल नेम जो हम लोग ने डाला था, कौन सी पार्टी से मुझे पेमेंट लेना है उसका डिटेल्स आ जाएगा। जो अल्को कंपनी है उसको मैंने बिलिंग किया है और उसका अमाउंट क्या है। अब ये अमाउंट से नीचे का कोई अमाउंट अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे ले सकते हो, पर इसके ऊपर का अमाउंट आप यहाँ पे रिसीव नहीं कर सकते। आपको अगर चाहिए तो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया 1,10,000, तो इट विल, अच्छा, it is generating. So QR code is generated successfully. Now if I'll control P, I'll say preview, और यहाँ पे आप देखिए नीचे की तरफ, तो जहाँ पे अपना HSL SSC नंबर आता है, यहाँ पे ये आपको QR कोड मिल जाता है। तो जैसे ही आपके बायर को ये QR कोड मिलेगा, वो स्कैन करेगा तो ही विल बी एबल टू पे द 1,10,000 रुपीज। यहाँ पे देखिए ये पूरा आपको QR कोड दिखाई दे रहा है। और आपको अगर उसका लिंक भी जनरेट करना है तो यू कैन से लिंक, बट वो आपका पेयू वगैरह कनेक्टेड होगा तो यहाँ पे, क्योंकि ये ऑप्शन है पेमेंट मेथड, यानी पेमेंट रिक्वेस्ट डिटेल्स, मेथड ऑफ पेमेंट रिक्वेस्ट, मैंने दोनों सेलेक्ट करके रखा, लिंक एंड क्यूआर कोड। अगर मैं खाली क्यूआर कोड करूंगा तो क्यूआर कोड जनरेट करेगा, खाली लिंक करूंगा तो लिंक करेगा। और लिंक और क्यूआर कोड, क्योंकि ये यूपीआई आईडी है तो इसमें कोई लिंक नहीं रहता है। और अगर आपका पेयू या रिजर्व पे होता तो उसका लिंक जनरेट होता था। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये आपका क्यूआर कोड मिल जाता है। नाउ विल से कि वो रिपोर्ट में कैसे मिलेगा मुझे। सो आई गो टू एक्सचेंज, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जनरेट पेमेंट लिंक और क्यूआर कोड। सो एक्सचेंज में जाके आपको जनरेट पेमेंट लिंक और क्यूआर कोड का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको अदर सिलेक्ट करना है, यहाँ पे यू कैन गिव द पार्टी नेम जिसका भी आपको जनरेट करना है। यहाँ पे आपको कितना अमाउंट का करना है, दैट अमाउंट यू कैन पुट इट, एंड देन यू कैन से यस। तो इस तरह से आप यहाँ से भी जनरेट कर सकते हैं। एल्स आप यहाँ से भी कर सकते हैं। सपोज इसका एक्सचेंज में मैं जाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये करंट आ गया, यानी मैंने आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में से यहाँ पे दोनों बिल सिलेक्ट कर लिए। मैंने करंट सिलेक्ट कर लिया, और ये जो कस्टमर है अदा इंडिया करके, उसका जो 92,115 का है, वो दोनों बिल का यहाँ पे पेमेंट मुझे मिल गया है। तो अब ये क्यूआर कोड जनरेट कर देगा। डू यू वांट टू see the QR code in the selected voucher? If you selected no, then the QR code will not be generated or saved in the voucher. तो आपको अगर ये QR कोड जनरेट करना है तो आपको यहाँ पे यस करना है, तभी जाके वो आपके इनवॉइस में सेव होगा और आपका रिपोर्ट में वो जनरेट होके सेव हो जाएगा। अदरवाइज वो सेव नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे यस करता हूँ, ये हो गया है सक्सेसफुली जनरेट। नाउ इफ आई प्रिंट द इनवॉइस, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस वाला बिल है, बट स्टिल वी विल सी के ये जो बिल है उसमें मैं आपको दिखा सकूं। ये देखिए यहाँ पे ये क्यूआर कोड जनरेट हो गया है। तो कस्टमर को क्या करना है, यहाँ पे स्कैन करना है और आपको पे करना है। सो आपका जो भी यूपीआई आईडी था उसमें वो पेमेंट आ जाएगा। अगर लिंक होता तो यहाँ पे लिंक भी साथ में वो प्रिंट करता था, ब्लू कलर में लिंक आता है, तो वो लिंक पे भी क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। बट क्योंकि अभी मेरा यूपीआई आईडी है तो इट विल जनरेट क्यूआर कोड विच इज गोइंग टू हेल्प मी आउट फॉर अ पेमेंट पर्पस। तो इस तरह से मैं यहाँ से पेमेंट रिसीव कर सकता हूँ। So is this clear now?
Anyone having query related to this? We require the bills receivable report to be sent daily to our sales team. Currently, we manually export the report from Tally and then send it via email or WhatsApp. Does Telegram have a built-in feature to direct email the bills receivable report to the respective person without needing to export it first? See, I can suggest that there is an option for auto emailing, but which is not in default Tally. You can opt for customize, or you can use a biz analyst application, which is a third party application, जिसमें आप अपने जो सेल्स टीम है उनको आप ये मोबाइल एप्लीकेशन दे सकते हो विद रिस्ट्रिक्टेड राइट, जिसमें उनको आउटस्टैंडिंग जो है वो आउटस्टैंडिंग उनको मिल जाएगा, और उनको फॉलो अप भी करने की जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन के थ्रू ऑटोमेटिक फॉलो अप हो जाएगा। कस्टमर को रिमाइंडर चला जाएगा कि आज आपका बिल ड्यू हो रहा है, तो प्लीज उसका पेमेंट कर दीजिए। टैली में अभी ऑटो ईमेलिंग का ऑप्शन नहीं है, बट आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। सो यू कैन यूज अ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन विच इज अवेलेबल, दैट इज कॉल्ड बीज एनालिस्ट। अगर आप बीज एनालिस्ट के थ्रू अगर आप चाहो तो 7 दिन का हम लोग डेमो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। उसमें आपको रिमाइंडर वगैरह खाली सेट करना है। कस्टमर को आपको किसी को मैन्युअली भेजना है, किसी को ऑटो रिमाइंडर भेजना है, तो आपके ऊपर चॉइस है आपको कितने दिन में रिमाइंडर जाना चाहिए, वो भी आप सेट कर सकते हो। आप कस्टमर से इनवॉइस शेयर करना चाहते हो तो एप्लीकेशन के थ्रू आप इनवॉइस भी शेयर कर सकते हो। उसके लिए जब तक आपका टैली चल रहा है आपका डेटा सिंक होता रहेगा। सपोज कि आप ऑफिस से निकल चुके हो, आपके मोबाइल में एप्लीकेशन है और कस्टमर ने फोन किया कि भाई मुझे ये बिल का कॉपी चाहिए, तो आप उसको मोबाइल में जो एप्लीकेशन है एप्लीकेशन के थ्रू आप उसको इनवॉइस भी शेयर कर सकते हो, आप उसको आउटस्टैंडिंग भी भेज सकते हो। सो आप उसमें एंट्री भी कर सकते हो। आप मोबाइल में एंट्री करोगे, आपके टैली में वो एंट्री सिंक होके आ जाएगी। सो बोथ द ऑप्शंस आर अवेलेबल, इट इज अप टू यू। देयर इज अ कस्टमाइजेशन आल्सो व्हिच इज अवेलेबल, और यू कैन यूज अ मोबाइल एप्लीकेशन आल्सो। क्लियर? सो आई होप कि आपको ये जो थर्ड पॉइंट था विच इज रिलेटेड टू जनरेशन ऑफ क्यूआर कोड, पेमेंट लिंक इन वाउचर्स एंड रिपोर्ट्स, वो आपको क्लियर हो गया रहेगा। नाउ विल गो फॉर आउटस्टैंडिंग डिटेल्स इन इनवॉइसेस। सो इनवॉइसेस में हमें आउटस्टैंडिंग डिटेल्स प्रिंट करके चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा? सो अगेन वी विल कम टू टैली। अब जैसे यही इनवॉइस है, मैंने उसको पार्टी वाइज बिलवाइज कर लिया। जैसे ये इनवॉइस है, कंट्रोल पी करूंगा, तो ये मेरा इनवॉइस तो प्रिंट हो रहा है, बट यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसका आगे का बिल का कितना आउटस्टैंडिंग है। तो टू बेनिफिट द कस्टमर टैली यूजर, टैली ने एक ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया है, शो प्रीवियस एंड करंट बैलेंस ऑफ लेजर। यहाँ पे आपको यस करना है। देखिए यहाँ पे मैंने खाली टाइप किया है बैलेंस, तो शो प्रीवियस एंड करंट बैलेंस ऑफ लेजर, इसको आपको यहाँ पे एंटर करना है। बस ये आपने एनेबल कर दिया, यहाँ पे प्रीव्यू कर दिया। तो जब आप इनवॉइस देखोगे, यानी जब आपके कस्टमर के पास इनवॉइस आएगा, यहाँ पे देख के आपको दिखाई दे रहा है पहले उसका जो प्रीवियस आउटस्टैंडिंग था दैट वाज 69,650, और करंट ये बैलेंस जो है दैट इज 1,34,834। सो 79,650 प्लस दिस इनवॉइस 51,224 का, ये सब मिला के उसका टोटल आउटस्टैंडिंग आज के तारीख में 1,34,834 मेरे बुक्स के हिसाब से है। अब हो सकता है कि ये बिल जब कस्टमर के पास जाएगा, मटेरियल पहुंचेगा, तब वो उसके सिस्टम में एंट्री करेगा तो वो ऐड होगा। बट एटलीस्ट जब ये इनवॉइस उसके पास पहुंचेगा तो उसको भी समझ में आ जाएगा कि आपका जो प्रीवियस आउटस्टैंडिंग था वो 79,650 था, और फिर आपने ये बिल ऐड किया है तो आपका 1,34,874 का आउटस्टैंडिंग हो गया है, यानी उसको वो आपको पे करेगा। तो इससे क्या होता है, क्लैरिटी मिल जाती है, मुझे बार बार कस्टमर को क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है, कस्टमर मुझे बार बार पूछे नहीं अरे भाई आपका कितना आउटस्टैंडिंग है, या मुझे उसको पूछने की जरूरत नहीं कि भाई आपने कौन से बिल के सामने पेमेंट किया है। यहीं पे ये क्लैरिफिकेशन हो जाता है। अब ये मैंने एक बार ऑप्शन को एनेबल कर दिया तो हर बार वो इनवॉइस में प्रिंट होकर आ जाएगा। इनकेस अगर आपको ऐसा कि कोई कस्टमर के लिए नहीं चाहिए तो अगेन यू कम डाउन टू दिस कॉन्फ़िगर व्हाइल प्रिंटिंग इनवॉइस, और यहाँ पे इसको नो कर दीजिए। अब जैसे ही नो करोगे वो ऑप्शन डीएक्टिवेट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे जो एच एन समरी है,
यहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे ना तो वो क्यूआर कोड आ रहा है, ना तो यहाँ पे, क्योंकि मैंने इसका क्यूआर कोड भी जनरेट नहीं किया है, और यहाँ पे मैंने वो जो प्रीवियस बैलेंस आउटस्टैंडिंग है वो ऑप्शन यहाँ पे मैंने नो रखा है। सो यहाँ पे वो प्रिंट नहीं करेगा। दिस इज हाउ दिस वर्क्स। आई होप दिस इज वेरी सिंपल, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज रनिंग बैलेंस इन लेजर। अब ये रनिंग बैलेंस हमें क्यों चाहिए होता है? कहीं पे आप लोग ने देखा है रनिंग बैलेंस क्या होता है, क्यों होता है? एनीवन कैन प्लीज लेट मी नो। आई रिक्वेस्ट, अगर आप अनम्यूट करके एक एक क्वेश्चन का तो मुझे आंसर दे दीजिए प्लीज, कि रनिंग बैलेंस क्या होता है। ठीक है, चलो, नो प्रॉब्लम। सो रनिंग बैलेंस यानी क्या होता है कि मैंने आज एक ट्रांजेक्शन किया है, उसके सामने कितना आउटस्टैंडिंग है मुझे यानी जो भी जो है सेल्स बिल बनाया, तो मुझे कस्टमर का डेबिट बैलेंस कितना है आज के तारीख में मालूम पड़ेगा। फिर समझो उसने मुझे पेमेंट किया आज के दिन में ही, तो मुझे एक पर्टिकुलर डेट का मुझे बैलेंस मिल जाता है कि आज के दिन में उसका, समझो मैंने 10,000 का बिल बनाया है, उसने मुझे 8,000 का पेमेंट दिया है, तो मुझे रनिंग बैलेंस मिलता है 2,000 रुपया। जनरली लेजर में क्या होता है कि हम लोग जो पीरियड सिलेक्ट करते हैं उसके बाद हमें एक क्लोजिंग बैलेंस मिल जाता है। बट रनिंग बैलेंस में क्या होता है, एक पर्टिकुलर डेट का मुझे क्लोजिंग बैलेंस मिल जाता है कि आज के तारीख में इतना डेबिट हुआ, इतना क्रेडिट हुआ, और फाइनली आज के डेट का मेरा क्लोजिंग बैलेंस ये होता है। और ये बैलेंस आप लोगों ने देखा होगा जनरली बैंक स्टेटमेंट में देखने मिलता है। सो डेट वाइज आपको क्लोजिंग बैलेंस मिल जाता है कि आज के डेट में आपका ये ट्रांजेक्शन हुआ तो आपका इतना रनिंग बैलेंस है, उसके बाद इतना आपका डिपॉजिट हुआ, इतना विड्रॉल हुआ, तो वो डिपॉजिट करके कितना आपका रनिंग बैलेंस हुआ, विड्रॉल माइनस करके कि आपका कितना रनिंग बैलेंस है, उसके बाद वापस नेक्स्ट डे में आपका जो भी एडिशन होता है या जो भी डिडक्शन होता है वो प्लस माइनस करके जो बैलेंस आते रहता है वो कंटिन्यू, दैट इज कॉल्ड रनिंग बैलेंस। तो सेम वे हम लोग टैली में भी देख सकते हैं। ये हमें इसलिए यूज होता है क्योंकि बैंक बुक, अगर मुझे बैंक बैलेंस वेरीफाई करना है, बैंक का जो बैलेंस है और मेरा जो बैलेंस है वो वेरीफाई करना है, तो उसके लिए मैं रनिंग बैलेंस यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। उसके लिए क्या करना है, आपको अकाउंट बुक्स में जाना है, लेजर में जाना है, कोई भी एक लेजर ले लो। जैसे मैं अभी यहाँ पे एक ये ले लेता हूँ, अगर इसका कोई ट्रांजेक्शन है, इसका तो एक ही ट्रांजेक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो यही हम लोग देखते हैं। अब ये जनरली मैं यहाँ पे लेजर प्रिंट करूंगा, तो ये मेरा लेजर प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पे देखो कोई रनिंग बैलेंस का ऑप्शन नहीं है। ये क्या कर रहा है, 5310 मेरा डेबिट है, 5310 मेरा क्रेडिट है, अल्टीमेटली माई बैलेंस इज नलिफाइड। तो यहाँ पे मेरा कुछ भी बैलेंस दिखाई नहीं दे रहा है। अब मुझे यहाँ पे रनिंग बैलेंस का ऑप्शन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, कॉन्फ़िगर में जाऊंगा और यहाँ पे मैं शो रनिंग बैलेंस का ऑप्शन है उसको एनेबल कर दूंगा। अब जैसे मैं यहाँ पे यस करता हूँ, रिव्यू करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे रनिंग बैलेंस मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई फिलहाल बैलेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये नील दिखा रहा है। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड हो गया है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस। तो यहाँ पे जो भी रनिंग बैलेंस होता है वो आपको मालूम पड़ जाता है। अगेन स्टिल आई ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग, इनका भी नहीं है। बैंक बैलेंस में ही देख लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पे ये एक कस्टमर है जिसके दो ट्रांजेक्शन है। नाउ विल चेक द रनिंग बैलेंस फॉर दिस।
मैं यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी आपको क्यूआर कोड मिल रहा है, पर यहाँ पे आपको रनिंग बैलेंस नहीं मिल रहा है। तो आई enable this option, show running balance। तो अब यहाँ पे देखिए, अब ये रनिंग बैलेंस दिखा रहा है। पहले 1 अप्रैल को 28,674 डेबिट हुआ, फिर यहाँ पे उसका 23,364 का डेबिट हुआ, तो मेरा रनिंग बैलेंस जो हो गया 52,038। अगर यहाँ पे कुछ उसने पैसा मुझे अगर पे किया होता तो 20 की डेट होती, तो ये बैलेंस मेरा 20 में कम भी हो सकता था। अभी जैसे ये 28,674 है, समझो उसके सामने उसने मेरे को पूरा पे कर दिया होता, तो वो जिस दिन पे पे करता था उस दिन का मेरा रनिंग बैलेंस जीरो हो जाता था। तो उसके बाद ये 14 मई का मेरा 23,364 का रनिंग बैलेंस होगा। बट क्योंकि अभी उसने पेमेंट नहीं किया है, तो मेरा रनिंग बैलेंस और मेरा क्लोजिंग बैलेंस दोनों यहाँ पे मैच हो रहा है, 52,038। तो इस तरह से आपको रनिंग बैलेंस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। सो दिस इज हाउ दिस रनिंग बैलेंस वर्क्स इन टैली। और ये यहाँ पे आपका क्यूआर कोड भी जनरेट होता है। इनकेस अगर आपको रिपोर्ट, लेजर रिपोर्ट जो भेजते हो उस वक्त भी आपको अगर क्यूआर कोड जनरेट करना है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ ऑल दिस पॉइंट्स आर कवर्ड। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। काफी सारे फीचर्स ऐसे हैं जो आप लोग टैली में यूज कर सकते हो, जिससे यूजर लेवल पे आपकी लाइफ इजी हो सके। और उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, कुछ आपकी क्वेरीज है, so you can definitely you can ask to our team, you can unmute, you can ask us also, or you can drop a mail, or you can contact at our support desk। तो जैसे मैंने बताया, टैली में देयर इज ए व्हाट्सएप का ऑप्शन भी आ गया है, वाबा जिसको बोलते हैं, व्हाट्सएप फॉर बिजनेस अकाउंटिंग। तो आप टैली में से अगर कस्टमर को बिल भेजना चाहते हो व्हाट्सएप के थ्रू, तो वो भी आप कर सकते हो। आपको उसके लिए कोई एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। विद इन द टैली देयर इज एन ऑप्शन कि आप वहां से आप कस्टमर को मेल भेज सकते हो। तो ये एक नया ऑप्शन आया है। जैसे मैंने आपको बताया, बिज एनालिस्ट एप्लीकेशन भी आया है, विच इज सॉरी अगेन अ वेरी यूजफुल। आप अगर कस्टमर को आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर भेजना चाहते हो, आपको बार बार भेजने की जरूरत नहीं है। कस्टमर अगर आपको बोलता है कि भाई मैं 10 दिन के बाद पेमेंट करूंगा, तो आप वहां पे नोट भी करके रख सकते हो, ताकि आपको याद रखने की जरूरत ना पड़े कि कस्टमर मुझे 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद पेमेंट देने वाला है। कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर पीडीसी दे देता है, लेकिन वो बोलता है कि आज चेक मत डिपॉजिट करना, मैं जब बोलूंगा तब आप चेक डिपॉजिट करना। तो वो भी आप रिमार्क वहां पे डाल के रख सकते हैं। तो इस तरह से आप उसका भी यूज कर सकते हो। आपके साथ एक फीडबैक फॉर्म शेयर किया गया है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। एंड यस, वी आर प्लानिंग टू हैव अ वेबिनार ऑन नेक्स्ट फ्राइडे फॉर रिलीज 7.0 बीटा वर्जन। तो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग सब अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। आपको जिनको भी इंटरेस्ट है रिलीज 7 के बारे में जानने के लिए, बीटा वर्जन में जो नए फीचर्स आ रहे हैं, जैसे मैंने बताया, ऑटो बैकअप का फीचर है जो क्लाउड पे भी बैकअप होगा, आपका लोकल पे भी बैकअप होगा। बट आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक बैकअप होगा। आप अगर किसी वजह से, जैसे मुंबई में ऐसा होता है कि बारिश होती है, ट्रेन बंद हो जाती है, मुझे सडनली जाना पड़ेगा, तो आपको बैकअप लेने की, आपको वो याद रखने की भी जरूरत नहीं है। आपका सिस्टम ऑन है, ऑटोमेटिक बैकअप हो जाएगा। आप शेड्यूल बैकअप कर सकते हो, आप फुल बैकअप भी ले सकते हो, आप इंक्रीमेंटल बैकअप भी ले सकते हो। अगेन जीएसटी के, अभी आप अगर आपके बिजनेस में ई इनवॉइस इमेबल एप्लीकेबल है, किसी वजह से कैंसिल करना पड़ता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले ईमेल कैंसिल करना पड़ता है, फिर आपको ई इनवॉइस कैंसिल करना पड़ता है, फिर आपको इनवॉइस कैंसिल करना पड़ता है। तो ये 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। नाउ इन रिलीज 7.0 यू विल हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी, विद इन अ वन क्लिक यू कैन कैंसिल ऑल दीज थ्री। यू कैन कैंसिल ईमेल, यू कैन कैंसिल ई इनवॉइस, एंड यू कैन कैंसिल इनवॉइस ऑल्सो फ्रॉम द टैली इटसेल्फ। अगेन एज आई सेड, बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ई पेमेंट वगैरह यूज कर रहे हो, आपका एक्सिस बैंक में, कोटक बैंक में या एसबीआई बैंक में अकाउंट है, तो यू कैन यूज दैट फीचर ऑल्सो। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड and want to know about in detail, we are going to conduct a session on next Friday for release 7.0 beta version। आपको मेल तो आ ही जाएगा, बट स्टिल इफ यू वांट, यू कैन गिव योर कॉन्टेक्ट डिटेल्स और सपोर्ट टीम विल डेफिनेटली शेयर द मेल्स
एज वेल एज दे विल गिव यू अ कॉल ऑल्सो कि आपको वेबिनार अटेंड करना है इसके लिए। आई होप कि आप लोग को सेशन आज का पसंद आया होगा। आपके कुछ क्वेरीज है तो यू कैन आस्क अस, जैसे अभी 2 क्वेरीज आई थी स्टिल, सॉरी, आपकी कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। आपके साथ एक फीडबैक फॉर्म शेयर किया गया है। रिक्वेस्ट है कि जो हम लोग इतना आपके लिए एक ये वेबिनार वगैरह अरेंज कर रहे हैं, तो प्लीज आप एटलीस्ट थोड़ा सा एक फीडबैक दे देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। We'll close for the today and we'll hope to see you on next Friday. Thank you very much.